This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे बड़ा ही अहम नौइयत का। आपको पता है कि पहले तो बिज़नेस प्लस ने एक फ़र्स्ट किया ये कि चाइनीज़ मेहमानों को पहली दफ़ा हम अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आए। उनसे हमने सीपेक मंसूबे के बारे में गुफ्तगू की, उनके मस्बत रवैयों को हमने देखा और फिर उसके बाद आप पता है कॉन्फ्रेंस की भी कवरेज की। इसके अलावा सीपेक के मौजू के ऊपर फिर मुफस्सिल गुफ्तगू की। आज फिर कोशिश करेंगे कि बड़ा ही अहम मंसूबे का जो जुज़ है वो है गवादर। इसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा पोर्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब कर्नल रिटायर्ड मकबूल आफरीदी साहब, जो कि मेंबर हैं सीपेक कमेटी के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI। सर, आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब, बहुत सारे सवालात मेरे जहन के अंदर हैं, कुछ उभरते और कुछ ऐसे मेरे जहन में नज़रियात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं दे नीड अ लॉट ऑफ फोकस, जो कि मुझे नहीं मिल रहा। बात यह है, मैंने सीपेक मंसूबे की डिटेल पढ़ी तो देखता हूँ कि 1.4 अरब डॉलर लाहौर के ट्रांसपोर्ट मंसूबे के लिए और महज 660 मिलियन डॉलर पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। सर, सारी दुनिया शशोपंच का शिकार है। बस अड्डे बनाने के लिए 1.5 अरब डॉलर या 1.4 अरब डॉलर, और उसके आधे पैसे जो हैं वो पूरे पोर्ट को तैयार करने के लिए काफ़ी रहेंगे। तो सबसे पहले तो यही एक ऐसी चीज़ है जो कि जहन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि मौजूदा हालात क्या हैं पोर्ट के, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना है टाइमलाइन के हिसाब से, और साथ साथ सरमाया भी लगाते जाना है ताकि वो रिज़ल्ट हमें दिखता भी नज़र आए। कितना दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई देना चाहिए? देखें, अगर आप ओवरऑल जो गवादर जो पैसे आए सीपेक जी जी वो 46 बिलियन डॉलर जी, ओवरऑल 46 या 45 बिलियन डॉलर जी जी, इसके आसपास 33 बिलियन डॉलर पावर प्रोजेक्ट में रख दिए, 12 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दिए। ठीक है, इस 46 बिलियन डॉलर में जिस तरह आपने कहा है कि गवादर को 800 मिलियन डॉलर मिले या 6 जो आप बता रहे हैं उसके आसपास हैं। अब किसी के पास ज़्यादा एस्टिमेट, लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जो आप 800 या 650 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, इसमें पोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। समझा? पोर्ट एक्सटेंशन के लिए या नए बर्थ्स के लिए कोई पैसे मुख्तस नहीं हुए हैं इसमें। ये तो इसमें तो 7 अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। द एयरपोर्ट एंड नहीं, मैं अच्छा, इसमें 7 अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक एक्सप्रेसवे आ जाता है, हॉस्पिटल है, एक टेक्निकल स्कूल है, और एक टेक्निकल स्कूल है, और इस मतलब इस छोटे छोटे मंसूबे हैं जो कि पोर्ट रिलेटेड नहीं है। ये तो गवादर रिलेटेड हैं। पोर्ट रिलेटेड का तो वो होगा कि जब आप बर्थ्स को एक्सटेंशन और एक्सटेंड करें, अभी 5 बर्थ्स हैं जी जी, तो हमने तो उसको एक्सटेंड करना है, यस ऑफ और कोर्स। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्टिविटी करनी है, मतलब शिप्स आएंगे तो वो एक्टिविटी है। तो अगर उसकी आप बात करते हैं तो उस पर तो अभी तक कुछ पैसे मुख्तस हुए नहीं हैं। मे बी अभी ये डिपेंड करता है कि शायद जिस तरह कोपैक है, ये जो चाइना ओवरसीज ये जो हार्बर कंपनी है जी, अगर चाइना हार्बर जो है, हाँ चाइना हार्बर है, अगर उनके पास और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी कुछ और रकम इसके लिए मुख्तस किया हुआ हो, तो अभी तक वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। अभी तक हमें तो उसका पता नहीं चला है। और न प्लानिंग कमीशन ने कभी उसका जिक्र किया है। मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया था परसों, तो उसमें लेआउट कर रहे थे कि पोर्ट डेवलपमेंट या नक्शे वगैरह दिखा रहे थे कि ऐसे डिज़ाइन करेंगे, ऐसे अब मुमकिन है आपकी नज़र से भी गुजरे हों, तो आपका कहना ये, अच्छा फिजिकली उन पे काम हो गया? वो जो न्यू पोर्ट, इट्स लाइक अ मशरूम। अगर आप उसको देखें, द मैप्स दैट आई सॉ, इट लुक लाइक अ मशरूम इन द सी। तो आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड। ये जो आप जिस कॉन्फ्रेंस की जो अभी सीपेक कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, एक इस्लामाबाद में हुई है, एक कराची में भी हुई है। इस्लामाबाद वाली भी मैंने बड़ी इंटेंटली देखी थी, लेकिन आपको पता है उसमें तो ऑल गुड, सब चंगा की खबर होती है हमेशा, ऑल इज वेल, हंगे। बट व्हाट अबाउट दिस
मतलब व्हाट अबाउट दिस प्लान दैट आई हैव सीन ऑन द इन द मैप्स, क्योंकि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना की है विच इज वर्किंग ऑन दिस पोर्ट डेवलपमेंट। ठीक है, देखें वो जो चीज़ आप बता रहे हैं ये ऑलरेडी ये इसका तो एक गवादर का ओवरऑल मास्टर प्लान बना था, फिर पोर्ट का भी एक मास्टर प्लान बना हुआ है जो मलेशियन कंपनी थी जो इसके कंसल्टेंट जो पहले बना था वो तो बना हुआ है। अच्छा, अब चाइनीज़ बना रहे हैं उसको, डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं ऑनेस्टली उसका तो अभी तक पेपर पे ही है काम, अभी तक तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में काम नहीं देखा। ये फिजिकली जब जो पहले हुआ था वो है। देखें बात ये है फिजिकली $46 बिलियन में से अगर कोई रकम मुख्तस हुई है तो काम होगा ना, जब रकम ही मुख्तस नहीं हुई है तो फिर काम किस तरह होगा। अच्छा, बीच में मैंने ये भी देखा कि चाइना हार्बर वाले आए हुए थे, गालिबन वो उनके सरबराह के नुमाइंदे थे, उनके जहन में कुछ चीज़ें थी वो उन्होंने बयान की। खैर उनके मसाइल हुकूमत पाकिस्तान को फौरी हल करने चाहिए। उन्होंने कहा भाई हम अपने पैसे से खेल सकते हैं लेकिन जान से अभी भी जो है ना हमें वी वांट मोर इफेक्टिव सिक्योरिटी। लेकिन मुझे बताया गया कि गवादर की सिक्योरिटी बिल्कुल सही होगी, एग्जिट्स एंड एंट्री पॉइंट्स के ऊपर आर्मी आ चुकी है, मुझे ऐसे बताया गया, या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, ये तो है ना, सिक्योरिटी तो हो गई है। देखें मैं आपको ये सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। सिक्योरिटी हमारा नेशनल डायलेमा है और ये अभी से नहीं है, ये ऑलमोस्ट 30-40 सालों से हो गया। जब से अफगान वॉर शुरू हुई तो हमारा सिक्योरिटी के मसले शुरू हुए और अब थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो गए हैं जब से हमने ये अफगानिस्तान और तालिबान के साथ ये किया। जी। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी इन्होंने 15,000 या एक डिवीज़न तो फोर्स खड़ी कर दी है, जिसमें से एक ब्रिगेड ब्रिगेड जो है फोर्स वो स्ट्रेंथ के हिसाब से बता रहे हैं कर्नल साहब ताकि आप समझ सकें बात को आसानी से। तो उसमें यह है कि वहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब भी हैं और एक ब्रिगेड की फोर्स भी है, उसके अलावा FC के भी हैं, कोस्ट गार्ड के लोग भी हैं, तो स्ट्रेंथ तो काफ़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखें सिक्योरिटी लोग डिप्लॉय करने से सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती है, चाहे आप जितने भी फोर्स डिप्लॉय कर लें ना वो इंश्योर नहीं होती है। ठीक है, आप एक टाइम लिमिट के लिए आप फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं और जितने भी, मैं इसको इस तरह देखूँगा कि हमें चाहिए कि हम इसके मतलब सिक्योरिटी को इस तरह लें कि वहाँ पे चाहे दिन को कोई जाए, चाहे रात को जाए, चाहे मर्द है चाहे औरत है, और वो दिन को भी फिर सके गवादर में और सराउंडिंग में, ये नहीं कि गवादर शहर में, एनवायरमेंट्स में भी पूरे आपने देखें रास्ता तो आपका शुरू होता है खुंजराब से लेकर गवादर तक है, ये तो 3000 किलोमीटर है, तो हर जगह सिक्योरिटी का आदमी तो खड़ा तो कर देंगे लेकिन वो सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती है। इस तरह गवादर में भी जब आप काम करेंगे तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो 20, 30, 40, 50 किलोमीटर पे फैले हुए हैं, हर जगह सिक्योरिटी का आदमी तो नहीं होता है। एंट्री पॉइंट पे तो आप आदमी खड़े कर देंगे लेकिन एंट्री पॉइंट से आगे भी तो लोगों ने जाना है ना, एंट्री पॉइंट्स तो सिर्फ शहर का है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अच्छी बात है कि सिक्योरिटी वहाँ पे डिप्लॉय हो गई है और होनी भी चाहिए ताकि लोगों को सिक्योरिटी, लेकिन मैं इसके साथ ये कहूँगा कि सिक्योरिटी के लिए इनको अब एक नेक्स्ट स्टेप भी रहना चाहिए कि जो अनवांटेड एलिमेंट हैं या जो शरारत पसंद हैं उनके साथ डायलॉग भी किए जाए। ठीक है, पहले उनको मारा जाए जो एक असूल है, फिर उसके साथ एक डायलॉग होता है, फिर उस इलाके में एक डेवलपमेंट आती है, डेवलपमेंट से जाकर ये वॉर और टेरर का जो एक जुज़ होता है कि आप पहले उनसे लड़ते हैं, फिर उनके साथ डायलॉग करते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं। तो अभी हमें अगले स्टेज पे भी चले जाना चाहिए। डायलॉग जो देखें सब अनासर शरपसंद नहीं होते हैं, उसमें से कुछ बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कुछ उनके साथ मिल जाते हैं, तो जो मिल जाते हैं उनको कम से कम डायलॉग से या आप उसको कुछ और डेवलप कोई इन्वॉल्व करते हैं, अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो उनको इस तरह अलहदा किया जाता है। तो ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जहन में जो सिक्योरिटी का सवाल यह है कि खुंजराज से जब आदमी चले टिल गवादर और गवादर या पूरा कॉरिडोर सेफ हो जाए, पूरा कॉरिडोर सेफ हो, लेकिन फौज से या मतलब ट्रुप से न सेफ हो, मतलब ये लोग आप विन करें, उनमें लोग विन करें ताकि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड ताकि वो लोग ये शरपसंद नहीं, क्योंकि शरपसंदी तो एक आदमी भी कर सकता है। ठीक, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके साथ ठीक है फोर्स इस्तेमाल करें, फिर डायलॉग करें, फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो लोग आएँ मेन स्ट्रीम में और ये बिजनेस में इन्वॉल्व हों। अच्छा, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इत्तेफाक की बात ये कल ही गवादर के मुतालिक की बात कर रहा था
वो किसी ने कहा कि साहब, मैं आप प्रोग्राम से पहले भी कह रहा था कि आइए गवादर चलिए, मैंने कहा चलिए गवादर चलिए. So I thought in my mind they wanted to have a dialogue or a discussion, not this type of dialogue that comes up saying, but a dialogue or a conference or a seminar of this sort. So I said, how are we going to take 100 people from Karachi to Gwadar? Because the ATR does not have that much capacity on an aircraft. आप कितने लोगों ले जा सकते हैं? And by road, I've heard कि इन्होंने सड़क अच्छी बनाई है, but it's an 8-hour journey. They tell me, an 8-hour journey to Gwadar. हाँ, देखें बात यह है कि अभी ATR चल रहा है जिसमें 50-60 तक कैपेसिटी है, वो इतना इशू नहीं है. देखिए आप 2 ATR कर दें जब लोग ज़्यादा हो जाएं, 3 ATR कर दें, फ्लाइट्स की शेड्यूल बढ़ा दें ना, तो इस तरह भी एक मामला हल हो सकता है. और अगर इफ़ यू थिंक कि ये इससे भी ज़्यादा हो गया है, मतलब पैसेंजर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो कि आना शुरू भी हो जाएंगे, तो इनका एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था कि गवादर पोर्ट के ऊपर न्यू इंटरनेशनल जो गवादर का उस पर काम होना चाहिए. और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो वो उसका इनागोरेशन करेंगे, लेकिन इनागोरेशन नहीं हुआ है. अगर सिर्फ उसका रनवे भी बना दिया जाए, और जो कि अच्छा ये सबसे बड़ा 380 जो लेटेस्ट जहाज़ है उसके लिए बना रहे हैं 10 किलोमीटर का, जिस पे हर किस्म का सबसे बड़ा जहाज़ भी लैंड कर सकेगा. तो मैं तो ये कहूँगा कि वो सिर्फ रनवे बन जाता है तो आपके 737 या 747 जो जहाज़ हैं ये भी लैंड कर सकेंगे. और अगर इसके अलावा भी ये भी नहीं होता है तो इससे तकरीबन 70-80 किलोमीटर पे पसनी का एयरपोर्ट है गवादर से, तो उस पर जहाज़ बड़ा लैंड कर सकता है, उस पर लैंड करें. और उसके बाद वो तो फुली डेवलप्ड है, मतलब द एयर स्ट्रिप इज फुली डेवलप्ड, फुली डेवलप, उस पर लैंडिंग हो सकती है. तो वहाँ से फिर बसेस को ये करें तो इतना ट्रांसपोर्टेशन का एयर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा इसको एक्सपीडाइट करें तो मेरा ख्याल ये हल हो सकता है ये प्रॉब्लम. अच्छा, दूसरा ये है कि एक जहन में चीज़ आती है कि रिवायती तौर पर, वैसे आपको बताता हूँ कि मैनी पीपल हु लिव इन कराची बिलीव कि जी वो कोई ना कोई लिंक तो गवादर से बनना चाहिए. तो हमारा कोस्टल हाईवे के ज़रिए उनसे लिंक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. अब उसमें मुकम्मल रूट के ऊपर सेफ्टी है या नहीं, ये एक बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि आई आस्क मैनी पीपल तो दे हैव अ ग्रे आंसर, मतलब आंसर इज़ देयर बट इट्स ग्रे कि हाँ जी आप आ जाइए कोई मसला नहीं, बट दे हैव अ ग्रे आंसर, कुछ वेग छोड़ देते हैं वो. देखें मैं तो गवादर में 2000 से था वहाँ पे, और फिर गवादर पोर्ट पे काम शुरू हुआ था 2002 में, और कोस्टल हाईवे भी ऑलमोस्ट 2001-2 में ये काम शुरू हो गया था, और बाय 2004 एंड में ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया था कोस्टल हाईवे. तो यकीन करें कि उस वक्त मैं शाम को यहाँ 5-6 बजे काम ख़त्म करता था और गवादर के लिए चलता था, रात के 1 बजे तक मैं पहुँच जाता था वहाँ पर. और इतनी अच्छी कोस्टल हाईवे थी, और इसी तरह वहाँ पे भी शाम को काम ख़त्म किया और रात को रवाना था, तो यहाँ कराची में रात को 1-2 बजे में फिर पहुँच जाता था. अब मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं हुई थी कि मैं रास्ते में मुझे कोई लूटेगा, बल्कि मुझे लोग कहते थे आप अपने साथ कोई ड्राइवर क्यों रखें, कोई और आदमी रखे, कोई गनमैन रखे. मैंने कहा देखें वहाँ पे लूट मार तो है नहीं है, सिर्फ मुझे जो प्रॉब्लम मैंने कहा मुझे दिखाई देता है कि 100 किलोमीटर के बाद भी आपको कहीं अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो वर्कशॉप वगैरह नहीं था. तो मैंने कहा सिर्फ मेरे लिए ये दुआ करें कि मेरी गाड़ी ना ख़राब हो, बाकी अगर वो चीज़ जो आप बता रहे हो मैंने कहा उसमें वो है ही नहीं इस इलाके में, बल्कि वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती थी तो आपके पास आते थे सारे, जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती थे आपके साथ आपकी हेल्प करते थे. तो यहाँ तक इतना सिक्योरिटी बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी एक्सट्रीमली गुड पीपल, खासकर इसमें. इसके अलावा जब ये भुट्टी साहब को मारा गया तो ये थोड़े से हालात ख़राब हुए, ठीक है. लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि अभी भी मैं रात को तो ट्रैवल करता हूं, बट आई विल नॉट एडवाइज जनरल पब्लिक के वो एडवाइस करें, लेकिन दिन को जो है इट इज़ सेफ़. दिन को आप सुबह 7-8 बजे रवाना हो या 6-7 बजे रवाना हुए, और शाम को आप पहुँच सकते हैं ईजिली. मतलब एक रोड अच्छी है, अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो 120 की स्पीड होती है, अगर बस पे जाएंगे तो वो 8 to 10 आवर्स लेगा, आप अपनी गाड़ी पे जाएंगे तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं. तो रोड इज़ गुड, तो और दिन को सेफ़ है, दिन को काफ़ी सेफ़ है. लेट मी आस्क यू अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो वेदर आई शुड आस्क और नॉट, बट स्टिल क्योंकि मेरे दिल में कोई चीज़ आ जाए ना मैं छोड़ता नहीं हूँ फिर उसे. 2006 to 2016, अभी मैं कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है वो बना दी सड़क बहुत अच्छी. गवादर पोर्ट को अगर मैं जाकर देखूं तो कितना काम हुआ है. बीच में 2 कंपनियां चेंज हुई,
मैं तो यही तो आपको बता रहा हूँ। 2006 से 2016 तक क्या काम हुआ? ये डोरमेंट पे डोरमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। जब देखें, मैं ये तो बता, जब फंड एलोकेट नहीं हुए तो फंड से काम होगा ना। जब फंड से नहीं एलोकेट हुए तो क्या काम हुआ होगा? वहाँ पे कुछ काम भी नहीं हुआ है। ये तो बड़ी है अजीब व गरीब किस्म ये की तो बात है। 2006 सड़क तो तैयार हो गई है। देखिए 2006 से लेकर उस वक्त, ये जब 2006 में चाइनीज, एक वजह से मैंने आपको कहा है, आपको अंदाजा होगा। ये 2005 में ये चाइनीज ने कंप्लीट करके दे दिया था, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन फिर 2006 या 7 में हुई थी परवेज मुशर्रफ काटे थे आकर। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने चाइना के बजाय दे गिव इट टू PSA इंटरनेशनल सिंगापुर। लेकिन सिंगापुर के साथ जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हुए थे उसके मुताबिक अब पोर्ट वाले कहते थे कि उन्होंने काम नहीं किया, वो कहते पोर्ट वालों ने हमें जो मराहत देनी थी वो नहीं दिए। तो उसके वजह से डोरमेंट रहा है, कुछ काम भी नहीं हुआ है। ये 10 ईयर्स जो आप बता रहे हैं 2006 से लेकर 16 तक। नाउ आई हैव हर्ड द चाइनीज आर बैक अगेन। चाइनीज़ को अभी जब हुआ था तो ये पीपल पार्टी के ज़माने में 2013 में आसिफ जरदारी ने साइन किया था उनके साथ एग्रीमेंट, और वही जो शेयर्स जो पता चला है, मतलब अभी भी ये सीक्रेट है, लेकिन जो एक मेरी अप्रीहेंशन है कि जो सिंगापुर के साथ इनका मुआहदा हुआ था वही शेयर चाइनीज़ ने ख़रीद लिए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एहसन इकबाल का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में गए थे तो उन लोगों ने डिमांड की थी कि ये दिखाएं ये एग्रीमेंट, तो ये सेड कि इट इज़ अ सीक्रेट, सो इट इज़ अ सीक्रेट। बट नंदलेस जैसे आपने कहा कि पोर्ट डेवलपमेंट पे काम की और मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ देखें गवादर को अगर मैं आई एम स्टिल मैं आपको पूरा मुल्क इतना ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। देखिए मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, ओबार है, हाँ, ग्रेट गेम जो है ना, जी जी, वो इकोनॉमिक्स की है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए चाइना ने ओबार बनाया है। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ वन बेल्ट वन रोड है ओबार, ठीक है। ओबार का मेन कंपोनेंट सीपैक है। ओबार के 6 कॉरिडोर बन रहे हैं, जिस तरह उनमें से एक सीपैक भी है। मोस्ट ऑफ देम आर लैंड रूट्स। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अच्छा ठीक है, बड़ी मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हाँ, बड़ी तफसील से आप एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि हम तो प्रोग्राम के अंदर अमूमन इस बारे में बात करते रहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है कर्नल रिटायर्ड मकबूल आफरीदी साहब के साथ, मेंबर हैं सीपैक कमेटी के, FPCCI के। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो है वो ओबार के बारे में बात की थी। अच्छा, तो वन बेल्ट वन रोड, और उसकी आप तफसील बता रहे थे। आपने कहा 6 इसके और एलाइड रूट्स हैं। टोटल 6 हैं, टोटल 6 जिसमें एक सीपैक है, बाकी को अभी फिलहाल अदरवाइज ओबार एक अलग सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। जी जी, सीपैक पे आते हैं। जी, अभी जो ओबार का एक मेन कंपोनेंट है वो सीपैक है। सीपैक का मेन कंपोनेंट जो है वो गवादर है, और या आप उसको लिंचपिन भी कह सकते हैं, मेन कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और गवादर का मेन जो फेस है ना वो पोर्ट है। बड़ी अहम बात है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मतलब है ये सार्प इनके यू कैन रिलेट के ये जो गवादर पोर्ट है ये डायरेक्टली लिंक्ड है विद द ग्रेट गेम। इफादियत है। कर्नल साहब यहाँ पर एक और बड़े मज़े की बात करूँगा, सिंस यू आर अवेयर ऑफ ऑल द ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमारा मौजू भी आज यही है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी, है ना। तो अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पार्ट हुई गवादर की, लेकिन वो तो एक पॉइंट हो गया। लेकिन कहते हैं देयर इज अ जर्नी एंड देयर इज अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन गवादर, जर्नी इज सीपैक। तो अब मेन इशू ये है कि द रोड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, इट फर्स्ट गोज थ्रू GB, जो नक्शा है, parts of GB, parts of Kashmir, then runs down, touches the fringes of, I am talking about the western corridor, touches the fringes of KP, and then runs right through the heart of Baluchistan, coming through this place Khunjarab, and then to Gwadar. Khunjarab नहीं है, Zob आ रहा है, Zob आया, that is a different, that is a different. Khunjarab तो नॉर्थ में जो JB में चला गया, JB में चला गया, राइट। तो ये जो यहाँ पे जो प्लेस है, सॉरी खुजदार आपकी बात कर रहे हैं। जी जी, खुजदार की। तो यू कम हियर एंड देन यू कम टू एंड गवादर। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के 3 एंगल देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने 3 मसले एक साथ रिजॉल्व कर दिए। GB
नदर्न एरियाज कश्मीर, उसका वो जो हमारा इशू उनके साथ चल रहा है इंडिया के साथ, वो मतलब ये है कि उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है अगर चाइना जो है वो हमारे साथ मिलकर बना लेते हैं। सेकंड, वी रन राइट थ्रू द हार्ट ऑफ बलूचिस्तान, तो वो बलूचिस्तान वाला मसला भी हमारा जो कि अब तो बिल्कुल हल ही हो गया। इट्स ऑल I'd say it's well played and well designed, और उसमें बड़ा अच्छा काम किया है। जनरल जंजुआ ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो रोड भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो मेन इशू ये है कि ये दो उन्होंने कवर कर लिए ना, अब गवादर आखिर में आएगा। नहीं, व्हाट डू यू से? नहीं भाई, वो तो कर लिए ना, सड़क तैयार हो गई, अब रेडी हो गया सब कुछ 70 to 80%। नो, आई विल, मेरा अपना ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अल्टीमेटली हर एक चीज़ बॉयल डाउन टू गवादर पोर्ट। अगर ये गवादर पोर्ट पे आप ट्रांसशिपमेंट शुरू कर देते तो आपके लिए तो रोड की ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए, मेन जो सीपैक का कॉन्सेप्ट है ना, वो है टू ऑपरेशनलाइज गवादर पोर्ट एंड लिंक इट विद द खुंजराब, विद द काशगर, यस, थ्रू शॉर्टेस्ट रूट, क्योंकि आपने इसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्हीकल इस पे मूव करेंगी। तो जितना शॉर्ट रूट होगा, देखें शॉर्ट कम्युनिकेशन का या बेसिक प्रिंसिपल ये है कि शॉर्ट रूट होना चाहिए ताकि टाइम और मनी दोनों बच सके। ठीक है, अगर आपने उसी रूट को 100, 200, 700 किलोमीटर लंबा कर दे तो हर गाड़ी 700 किलोमीटर लंबे रास्ते से जाएगी, सर में से टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगी। तो मेरा ये अपना कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले गवादर पोर्ट कॉपरेशन करे, उससे ट्रांसशिपमेंट आप इजीली कर सकते थे। तो उसके लिए 6 से 11 अरब डॉलर चाहिए। मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब तो रफली पैक में जो 45 बिलियन डॉलर आए हैं, हाँ, तो इसमें इस्तेमाल होता ना इसके लिए, पोर्ट के लिए। मेरी तो प्रायोरिटी ये होती है कि ग्वादर पोर्ट ऑपरेट हो, और जब ग्वादर पोर्ट ऑपरेट होता, ट्रांसशिपमेंट होती, तो आपको सालाना मिनिमम जो 2030 का जो ये मैंने जो वर्किंग की है, मिसाल के तौर अगर मैं छोटे से छोटे शिप्स को भी दूँ, क्योंकि आजकल 8 से 10 हज़ार मतलब कंटेनर का शिप आ जाता है, मैं अगर 5000 पे भी वर्किंग करूं तो विद इन 2030 आप 5 to 7 बिलियन डॉलर मिनिमम आप एक सालाना कमा सकते थे इससे रेवेन्यू है रेवेन्यू। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाएं तो आपको तो जरूरत भी नहीं थी। यानी हमारा रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। लेकिन ट्रांसशिपमेंट को तो आपकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ट्रांसशिपमेंट में तो मदरशिप आया है और दूसरे शिप में चलेगा। जी जी जी। दुबई क्या कर रहा है, देखें, दुबई हमसे 700 किलोमीटर आगे है, ठीक है जी। स्टेट ऑफ हम्स में से गुजरता है, जहां उसका रिस्ट्रिक्ट होता है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर कोई कंट्री डिपेंडेंट नहीं है। दुबई इज 9th बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड और 14 मिलियन TEU का काम कर रहा है। अब मैं आपको सिंपल सी बात है कि दुबई यहाँ पे है और गवादर यहाँ पे है, सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो विल दे प्रेफर टू गो टू गवादर या दे विल प्रेफर गो टू दुबई? क्यों 700 किलोमीटर आगे जाए? और वो भी फिर दुबई जो है डीप सी पोर्ट नहीं, उसको ड्रिच करके डीप सी पोर्ट एक किस्म का बनाया गया है। वो तो एक आपसे के टू बी वेरी ऑनेस्ट एक नाले में बना हुआ है, बहुत आगे हमसे, हम ओपन समंदर में पड़े हुए हैं। सो इसलिए मैं फायदा है हमारे साथ। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो 9th बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, तो हमें अगर उससे 50% भी ले लेते हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन कि जो 50% भी अगर हम उनका ट्रेड कैप्चर करते हैं तो हमें कितना मुनाफा होता है। बहुत मुनाफा होगा। तो मैं ये परफेक्ट कमर्शियल सेंस। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब आप ये कर सकते थे और आपके पास ट्रैफिक भी आ रही है, आपने किसी को डाइवर्ट भी नहीं करना था, खुद लोगों ने यहाँ आपके पास आना था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको करते, उसके बाद शॉर्ट रूट बनाते। अब शॉर्ट रूट के लिए एक दूसरे भी मैं आपको नॉलेज बता दूँ। आप बताएं कि देखें, आपके जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं सेंट्रल एशिया के साथ, वो सब वेस्ट से आ रहे हैं। आप तोरखम का लेने, वेस्ट से आ रहा है। आप चमन का लेने, वेस्ट से आ रहा है। आप नीचे ताफ्तान पे आ रहे हैं, वो वेस्ट से आ रहा है। आप इवन चित्राल का भी अगर रोड बन जाता है तो वो भी वेस्ट से आएगा, और हम रोड बना रहे हैं ईस्ट से बना रहे हैं। सो तो क्या ये वेस्ट के लोग वहाँ जाएंगे और फिर उधर? नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब जहाँ से वो आ रहे हैं तो आप उसके साथ शॉर्ट ये रूट बनाते, यही जो मैं गवादर काशगर मेन रोड की या मोटरवे की बात कर रहा हूँ, तो इससे आप चाइना को भी सर्व करते, आप सेंट्रल एशिया को भी उसके साथ सर्व करते। सर तो ये अब रूट पर है, तो रूट पे सर अब लोगों को बहुत सौ का एतराज है, लेकिन बट यू आर मेकिंग कमर्शियल सेंस आउट ऑफ इट, यू नो।
दैट इफ यू मेक अ लिंक तो ऑब्वियसली नहीं, तो आप रोजाना मोटरवे तो नहीं बनाएंगे क्या? अभी आपका ख्याल है कि उधर अलग मोटरवे? नो, एक मोटरवे देखें इतना ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो सकता। हाँ, जब ये ट्रैफिक बढ़ जाती है तो फिर आप मोटरवे दूसरी भी बना दें, फिर सेंट्रल बना दें, फिर अगर उससे भी ट्रैफिक बढ़ जाती है तो आप ईस्टर्न भी बना दें, इसमें तो कोई मजायका नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले, क्योंकि आप देखें, आप ओवरऑल देखें, मतलब जाहिर बात है, इट मेक सेंस कि ईस्टर्न कॉरिडोर आप बना रहे हो, लेकिन कमर्शियल कॉरिडोर आपका वेस्ट में है। हाँ, वो तो फिर सेंस नहीं बनता कि और दूसरा इसमें बात यह है, लेकिन वेस्टर्न कॉरिडोर तो कंप्लीट हो गया, नक्शे वाला कॉरिडोर है। मुझे किसी ने बताया है, I have not seen it or traveled on it physically, but they tell me about 70 to 80% of the road infrastructure is complete. Is it so? ये नहीं, देखें, ये रोड कम्युनिकेशन, PSDP का रोड और मोटरवे में फ़र्क करें। वो एक PSDP के रोड हाईवे बने हुए हैं, हमने यहाँ पे ये हाईवे नहीं बनाने हैं, हमने यहाँ पे मोटरवे बनाने हैं, यहाँ इसके साथ रेलवे लाइन ने जाना है, इसके साथ आपका एक कॉरिडोर बनेगा, इसके साथ आप गैस और ऑयल की पाइपलाइन भी जाएं, उनको भी तो प्रोटेक्शन देनी है। लेकिन फ़र्क क्या है, 4 लेन का अगर मुझे सड़क मिल जाती तो आई एम हैप्पी। इन सम प्लेसेस आई नहीं, देखें, मोटरवे और हाईवे में बड़ा फ़र्क है। आप देखें फॉर गॉड से आप पाकिस्तान से निकल जाएँ, ये जो गवादर है ना, पहले तो पाकिस्तान के लिए सोचें ही मत इस पर, क्योंकि हमारे लिए कराची भी इनफ है। हमें सोचना चाहिए कि हमने चाइना को कैसे कनेक्ट करना है, हमें चाहिए कि हमने सेंट्रल एशिया को कैसे कनेक्ट करना है, हमें चाहिए कि हम सोचें कि हमने रशिया को कैसे कनेक्ट करना है। तो जब आपके जहन में ये 3 बड़ी खिता पूरा आएगा तो फिर आपका जहन खुलेगा कि देखें, उसके लिए तो हमें हाईवे की ज़रूरत नहीं है। देखें, हाईवे पे आजकल कोई भी इतना बड़ा ट्रैफिक ले भी नहीं सकता हाईवे, ठीक है? जब मिलियंस ऑफ व्हीकल उसमें मूव करेंगे तो क्या हाईवे के कंपैक्शन ही इतनी नहीं होती कि नहीं। तो उसके लिए मोटरवे बनाया जाता है और फिर ट्रॉलर। दैट्स अ टेक्निकल एस्पेक्ट, दैट्स अ टेक्निकल एस्पेक्ट। यस, टेक्निकली थोड़ा मतलब, यानी नादरीन ये बता रहे हैं कि सड़क के अंदर भी तो कोई दम होना चाहिए ना। कंपैक्शन के माने थोड़ा आप टेक्निकल होगा आप लोगों के लिए समझना अभी, लेकिन बुनियादी तौर पर सड़क कितना बर्दाश्त कर सकती है बोझ, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसको आप उस नज़रिए से देखें कि ट्रॉलर जा रहा होगा कंटेनर लेकर, तो उसके लिए फिर क्या ये कंपैक्शन का ये जो PSDP के रोड, ये PSDP के रोड तो हम बारिश हो जाती है तो ख़त्म हो जाते हैं। तो केचप के साथ बनाते हैं सर, ये तो केचप के साथ सब कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं हमारे सर, पता नहीं क्या उसमें डालते हैं। इसलिए आप मोटरवे को एक जहन में रखें कि मोटरवे को ऐसे बनाया जाए कि ये सेंट्रल एशिया को भी सर्व कर सके, चाइना को भी सर्व कर सके। अच्छा, आप कह रहे हैं डुअल पर्पस हो जाए ना, दो काम, दो तीर से एक शिकार, सॉरी, एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। ये होना भी यही चाहिए ना। अभी रोजाना तो आप मोटरवे तो नहीं बनाएंगे, हाँ, उसके बाद फिर सेंट्रल बनाए, उसके बाद ईस्टर्न बनाए, इसमें कोई मजायका नहीं। असल में इलेक्टोरेट्स को सेटिस्फाई करना है सर। किसको? इलेक्टोरेट जो होता है उसको सेटिस्फाई करना है ना, आप समझे। मैंने बड़े डिसेंट उसमें कह दिया आपको, मेन चीज ये। मैं देखें, ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इससे पॉलिटिकल एडवांटेज किसी हद तक तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप सब कुछ ईस्ट पे ले जाएंगे या मैक्सिमम फंड्स ईस्ट पे ले जाएंगे तो ये फिर ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट और एक नेशनल प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये फिर लोगों की इसके ऊपर बातें उठेंगी। और अगर अभी लोगों को पता नहीं है, जो बेचारे अनपढ़ हैं या जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो मुझे आई एम श्योर कि 2, 3, 4, 5 सालों बाद सबको पता चल जाए कि उनके साथ हुआ क्या है। तो लेट इट बी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि हमारे पूरे नेशन को इंटीग्रेट कर सकता है। अच्छा, टेल मी द ट्रूथ, व्हाट डू यू थिंक इज द एक्चुअल रूट, एक्चुअल मेन जिसे कहते हैं मेन रूट ऑफ सीपेक? इज इट द वन दैट इज पासिंग थ्रू द वेस्ट, राइट थ्रू बलूचिस्तान, जो मैंने आपको बताया, वो एक उन्होंने 2 बनाई है ना, उसके 2 सेक्शन बनाए। ये वाला सेक्शन जो है ये एक्चुअल सेक्शन है जो कि GB कश्मीर और फ्रिंजेस ऑफ KP से होता हुआ बलूचिस्तान के हार्ट में से होता हुआ गवादर जा रहा है, ये मेन है? नहीं, देखिए, मैं ट्रांसपोर्ट किस पे सर, गाड़ी किस पे जाएगी मुझे ये बता दें, कंटेनर किस पे ट्रैवल करेगा? सीधी बात। देखिए, वो बना ही नहीं है तो मैं किस तरह, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। देखें, मैं कोई FWO का कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक आइडिया या कंसेप्चुअली आपको चीज़ बनाता चाहूँ कि एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जब 2 डेस्टिनेशन में रोड बनती है तो आपने जहन में रखना होता है कि यार ये शॉर्ट से शॉर्ट हो, ठीक है? मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर ज्योमेट्रिक जो प्रिंसिपल है A से B के दरमियान, लेकिन इसके बाद इसके बाद प्रोफेशनल्स आएंगे। देखें, अगर मैं उसको कहूँ कि आप इस जगह पे देखें, कुछ हमारे इलाके सिस्मिक भी हैं, उसके लिए सर्वे होगा सिस्मिक का, ठीक है? तो ऐसे नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको माना जाए। मैं तो आपको एक
ख्याल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि जी मैं अगर होता तो मैं उसको शॉर्ट बनाता। अब शॉर्ट में अगर कोई झील आ जाती है या कोई सिस्मिक एरिया आ जाता है तो वो तो प्रोफेशनल आएंगे ना, वो उसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपके ख्याल से क्या सर्वे हुआ होगा सिस्मिक वाला? क्योंकि इसमें तो ये लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि DG खान की तरफ जाओ और ये वो। नहीं देखें, बट डू यू एक्चुअली थिंक कि वो जोन, क्योंकि काफ़ी जगह आइडेंटिफाई हुए हैं बहुत सारे इश्यूज? नहीं, लेकिन मैं इसको इस तरह देखूंगा कि देखें इसको शॉर्ट रखें और इसमें देखें एक दूसरी जो चीज़ आ जाती है कि जो मैंने प्रपोज किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी इस पे लिखा हुआ है ये जो आप ट्रेड कॉरिडोर की, मैं ये कह रहा हूँ कि रिवर इंडस जो है बिल्कुल पाकिस्तान के दरमियान में से गुजरा है, अगर आप नक्शा देखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि कराची को हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, इस्लामाबाद और खुंजराब से जोड़ें, ठीक है, एक ये बन जाए मोटरवे। एक मोटरवे आप गवादर से बलूचिस्तान, वही क्वेटा से होता हुआ जोब से DI खान, या जोब से एक दूसरा भी टांग की तरफ जाएं, और जो नया, हाँ एक नया ट्रेड कॉरिडोर में भूल गया था, हाँ बताएं। जो मतलब एक तो मैंने बताया था ये क्या कहते हैं सर, एंशिएंट रूट में तो काबुल भी मिलता है। एक मिनट में, सेंट्रल ट्रेड कॉरिडोर जो गुलाम खान का बनता है, जो बनता है खैबर के और चमन के दरमियान में जो सेंट्रल ट्रेड कॉरिडोर, तो मैं भूल गया था, वो भी ऑपरेशनल है। वो तो ऑपरेशनल है ना, ऑपरेशनल है, वो भी ऑपरेशनल है। तो उससे भी हम फिर तो मैं ये कहूँगा कि इस रोड को आप जब इस तरह ले जाते हैं कि या तो आप उस सेंट्रल कॉरिडोर टांग ले जाते हैं, टांग से फिर बनू से फिर क्वाड से फिर पेशावर, तो ये केपी का ये एक, तो दो रोड ऐसे बन जाते हैं। और फिर उधर से अच्छा एक लोग इस पे और भी जो लोगों से बहस हुई है वो ये कह रहे हैं कि पेशावर से फिर आप इसको स्वात ले जाएं और स्वात से आप ले जाएं बिशाम पे आपका ये आ जाता है, ये मेन जो कराकुरम के आ जाता है, जो सिल्क रूट हमारा आ जाता है, उससे जोड़ दें। अब वो कह रहे हैं मल्टीपल रूट्स हैं ये अच्छा ये ऑफर किए उन्होंने, लेकिन उसमें क्या सर फिर इलेक्टोरेट का मसला आ जाता है ना, देखिए वो सबको सेटिस्फाई करना है और फिर उसके बाद वहां पर उनका है नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पर आप समझे ना बात, वो कहते हैं वो फिर दूसरे होंगे, वो कहेंगे ये तो सारा नहीं देखें, ये मुल्क के लिए सोचना है, मुल्क के लिए सोचना है। देखो ये मुल्क को, ये प्रोजेक्ट इस तरह के मुल्क को इंटीग्रेट करेगा या डिसइंटीग्रेट करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सो लेट्स कि ये इसको हम पॉजिटिव लेकर चलें, और इस पे ये खुदा का फजल है कि तमाम सूबों का कंसेंसस है और तमाम सूबे इसके फेवर में है कि सीपैक या गवादर बने, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि इसको जब दो रोड ऐसे चले जाएंगे, देखें ईस्ट ऑफ इंडस आपकी ऑलमोस्ट 60-70-80% आबादी तो आप किधर है, हमने इनको भी नहीं ग्रो करना है। अच्छा इन दोनों जब रोड मोटरवे बन जाती है, इनको लिंक रोड दे दें। मिसाल का तो जिसने स्टेट खुंजराब जाना है वो स्टेट खुंजराब जाए, जिसने वहाँ से टर्न लेना है पंजाब की तरफ जाना है तो वो DG खान में आप एक लिंक रोड दे दें, या DI खान में दे दें, या रतोडेरो का जो है उसमें दे दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं यहाँ तो जो अभी वाला एग्जिस्टिंग नक्शा उसमें डिटोर है, ये जो आपने जो रूट बताया उसमें एक डिटोर आ जाता है, उस डिटोर से टेक्स यू समवेयर एल्स। नहीं वो जो आप बता रहे हैं वो अभी देखिए उसके रतोडेरो वाला जो है इट्स अ डिटोर जो आपने जो अच्छा नहीं, रतोडेरो के बाद जो था ना वो भी स्ट्रेट फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी उसको सक्खर ले गए, सक्खर से फिर मुल्तान और सक्खर के लिए भी पैसे भी मंजूर हुए हैं, ये सीपैक के पैसों से वो मोटरवे बन रही है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद गुफ्तगू जारी रहती। कर्नल रिटायर्ड मकबूल आफरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो पर तशरीफ़ लाए, लेकिन अभी मौजू मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए आगे आने वाले दिनों के अंदर आपने ज़रूर वापस आना है हमारे प्रोग्राम के ऊपर और इस मौजू को हमने मुकम्मल करना है, क्योंकि अब हम जिस रास्ते पर चल चुके हैं अब मेरे ख्याल से उसके डायनेमिक्स को भी हमें लोगों को बताना चाहिए, ताकि आपके प्रपोज़ल से अगर कोई बेहतरी हो सकती है या हमारी गुफ्तगू से कुछ अच्छाई निकल के आ सकती है तो वो अभी हो जाए। प्लानिंग फेज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आई एम श्योर दैट दिस कैन बिकम ए सक्सेस provided everyone works together, and this is a national project. I am sure that what I am seeing and what I am hearing is changing my opinion about CPEC, and I'm sure something good should come out of it. Let's hope something does, and I am very sure कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भी बड़े मज़ेदार इस पर गुफ्तगू होती रहेगी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।